नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम विश्व भूगोल भूगोल पर आधारित घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तारों का रंग किसका सूचक है? उसके रंग का, उसके ताप का, उसके ठंड का। तो इसका सही आंसर आएगा तारों का रंग उनके ताप का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सबसे धीरे धीरे सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका सही आंसर आएगा वरुण। सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सूर्य है। सूर्य से जो दूरी के क्रम में ग्रह है, सबसे पहले है बुध, दूसरे में आता है आपका शुक्र, तीसरे में आता है पृथ्वी, चौथे में आता है मंगल, फिर आता है शनि, अरुण, वरुण। ये सौर मंडल के ग्रह हैं। फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ दोबारा। सौर मंडल के ग्रहों में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। जो पृथ्वी है, पृथ्वी इन दो ग्रहों के बीच में आती है, हमें यहाँ पर देखना है। तो बुध और मंगल के बीच में। तो सही आंसर आएगा सौर मंडल में जो पृथ्वी है शुक्र और मंगल के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। सौर मंडल में पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है, इस ग्रह का नाम है बुध। यह सबसे नज़दीक जो है इसलिए यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? अभी उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी, उस पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मैं ये प्रश्न देख रहा था। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बृहस्पति। चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन है, इसे कहा जाता है सोनोलॉजी। ये एक आंसर ही आंसर दिया है आपके लिए। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? अच्छा प्रश्न है। भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर के गुजरती है। सही आंसर आएगा 13। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है, देखिए आंसर दीजिए आप। इसका सही आंसर आएगा 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में है? जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है, 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आएगा तंजानिया। संसार की छत किसे कहते हैं? सही आंसर आएगा पामीर का पठार। जो पामीर का पठार है, इसे विश्व की संचार की छत कहा जाता है। मृतक घाटी या डेथ वैली क्या है? कहाँ पाई जाती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अत्यधिक गर्मी एवं शुष्कता के लिए यह प्रसिद्ध है, मृतक घाटी, जिसे डेथ वैली भी कहते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन जहाँ पर सबसे अधिक आबादी रहती है वह मरुस्थल है थार का मरुस्थल, भारत में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तंजानिया, मंगोलिया, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका। सही आंसर आएगा मंगोलिया में जो है गोबी का मरुस्थल है। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास के जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहाँ है? सही आंसर आएगा दक्षिणी अमेरिका में। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? अर्थात वायुमंडल की कौन सी परत है जहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा आयन मंडल। कृष्ण क्षेत्र, जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण क्षेत्र को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर आएगा एस चंद्रशेखर। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगला आता है, रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा कहाँ होती है? रुधिर वर्षा क्या है? सहारा मरुस्थल से जो आने वाली लाल रेत होती है, वो जब वर्षा के माध्यम से नीचे आती है तो इसे रक्त वर्षा कहते हैं। यह इटली में होती है। संसार का आर्द्रतम सबसे नमी वाला स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक नमी वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासेनराम, न्यूयॉर्क, टोक्यो।
तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, इसलिए मासिनराम सबसे अधिक नमी या आर्द्रतम स्थान है। यह विश्व भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।